वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स का थर्ड पोर्शन, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी क्रोमेटोग्राफी, अगर टाइम लगता है तो क्रोमेटोग्राफी को भी करेंगे, नहीं तो हम बाकी आज फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और इवेपोरेशन इन तीन चार चीजों के बारे में तो जरूर पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं when a solid substance is mixed in a liquid, it gives two type of mixture. The first one is a homogeneous and other one is a heterogeneous mixture. जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो हमें पता है वो दो टाइप का मिक्सचर देता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो उसे हम बोल देते हैं सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिंपली हमारे पास मिक्सचर हो गया जो कि दो टाइप का हो सकता है। किस किस टाइप का? सस्पेंशन, और दूसरा क्या हो सकता है? कोलाइड हो सकता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये 1 2 3 4 5 मेथड्स हैं। क्लियर? पक्का याद रहेंगे ये वाली बातें? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। और अगर मैं कोलाइड की बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन को सेपरेट करने के लिए मेरे पास मेथड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन। क्लियर? ओके जी, चलो अब हम आगे इन मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कौन सा मेथड है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन कि ये क्या होता है। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग insoluble solid. So filtration we always use for those solids which are insoluble in liquid. जैसे कि if you mix sand in water, अब सैंड को वाटर में मिक्स करा तो सैंड इज insoluble in water. So the process we need to separate out water and sand is known as filtration. कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें ध्यान से देखना, कुछ प्रिकॉशंस रहती हैं, मैं आपको बोलूंगा उन चीजों को ध्यान से रखना। ठीक है, सबसे पहले अब इसका देखो सेटअप क्या है। इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन स्टैंड। कॉमन स्टैंड, ठीक है, एक कॉमन स्टैंड लिया, उसके नीचे हमने एक बीकर रख दिया खाली। ठीक है, अब यहाँ पे लिया हमने एक फनल। दिस इज योर फनल फिल्टर पेपर कोन, या फनल फनल है, फनल के अंदर रख दिया एक फिल्टर पेपर कोन। अब फिल्टर पेपर कोन को किस तरीके से रखते हैं, एक सेकेंड रुको जरा। फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर देखिए पहले कैसा है। एक हमारे पास सर्कुलर फिल्टर पेपर होता है, उसको एक पहला फोल्ड किया, फिर उसके बाद दूसरा फोल्ड कर दिया, और यहाँ से उसको बाहर निकाल के इस तरीके से हम इसका कोन बना के फनल में इस तरीके से फिट कर देते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, फिल्टर पेपर के अंदर बहुत छोटे 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 बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स और माइन्यूट होल्स होते हैं, जिन्हें हम टाइनी होल्स बोलते हैं, या फिर उन्हें हम पोर्स बोलते हैं। और इसके थ्रू जो लिक्विड पार्ट है वो तो आसानी से चला जाता है, बट जो सॉलिड चीज होती है एक डेफिनेट साइज के बाहर का, वो रुक जाता है, वो इसके ऊपर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टर पेपर काम करता है। सो फिल्टर पेपर इज अ स्पेशल पेपर with millions of pores inside it, and which allow only liquid particles to flow through them and restrict the solid particles not to flow through the filter paper. Is that clear? यस सर। चलो जी, तो एक मैंने अभी इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाया, ये मेरा हो गया कॉमन स्टैंड का थर्ड स्टेप। उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया, ये हो गया मेरा फोर्थ स्टेप। ठीक, अब जो मेरे पास मिक्सचर है मैं उसे अच्छे से घुमाऊंगा। ठीक है, उसको अच्छे से घुमा के, या उसको फिर मैंने डाला। अब जो डालने के लिए एक बात याद रखो, जैसे मान लो ये मेरे पास फनल है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये जो बीकर के थ्रू मैं इस मिक्सचर को डालता हूँ ड्रॉप पर, तो इसमें मैं ड्रॉप वाइज करके डायरेक्ट, अब जैसे मान लो ये रख दिया इसके ऊपर मैंने फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर रख दिया हुआ, तो ये मैं इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं डालूंगा इस तरीके से, मैं एक ग्लास रॉड की मदद लेके इसकी साइड से डालता रहूंगा इसको। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिल्टर पेपर क्या है, एक तो है तो पेपर, अगर मैं प्रेशर से इसको इस तरीके से डालता हूँ, एक धार बना के जिसे बोल सकते हो, मैंने इसको डाला, तो बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ दिस फिल्टर पेपर इट मे गेट टोन, ये फट सकता है, टूट सकता है फिल्टर पेपर आपका। तो इस वजह से एक ग्लास रॉड लेता हूँ,
ग्लास रॉड की मदद से मैं आराम आराम से इसमें करके डालता हूँ, सो दैट कि ये फटे भी नहीं फिल्टर पेपर, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर ये चलता भी रहे, ये सब जगह पे एक साथ निकल जाए। समझ में आ गई ये वाली बात? क्लियर है बात? यस सर। मनु, विदुषी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तेजस्विनी, ओके फाइन। सो अब हमने ग्लास रॉड की मदद से कर दिया, ठीक है, मिक्सचर सॉल्युबल। अब जो जो चीज हमारे पास में वाटर था, वाटर पार्टिकल्स तो यहाँ से निकलते रहेंगे, सो यू विल गेट ए क्लियर लिक्विड, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास रेजिड्यू। जो चीज बच जाती है इनसॉल्युबल सॉलिड विच लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज रेजिड्यू, और जो फिल्टर होके यहाँ पे आ गया उसे बोलते हैं हम फिल्टरेट, और इसे बोल देते हैं क्या? मदर लिक्कर। याद आ गया ये बात? सो द लिक्विड passes यस सर। the liquid passes through the filter paper and collects in the beaker kept below the funnel. जो भी liquid pass होगा इस beaker में collect होता जाएगा. The solid particles which being bigger in size do not pass through the filter paper and remain behind the filter paper. जो solid particles होते हैं उनका size बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते और वो बाहर ही रहते हैं. The solid substance left behind are known as residue, and the liquid which is filtered out is known as filtrate. And in this way, we can say that a mixture of insoluble solid is separated from a solid and is separated into the solid and a clear liquid. जो भी चीज हमारी मिक्स होगी एक दूसरे के साथ में, वो चीज हमारी अलग अलग हो गई। यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके जी, फिर कौन चला गया आज? ओके, तेजस्विनी क्लियर है ना? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Clear है। चलो जी, बिल्कुल सही है बात। ओके, अब इसके बाद में ये आता है कि फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फिल्टर पेपर होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। किस तरीके से सैंड एंड वाटर का मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। मेरे पास वाटर और सैंड का मिक्सचर है, ठीक है। इस तरीके से मैंने फिल्टर पेपर लगाया फनल में और उसको डालना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद में पानी मेरे पास यहाँ पे निकल आएगा और रेजिड्यू जो है, रेत जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रेजिड्यू इज सैंड, it will remain above or top of the filter paper, and filter paper after you can say Excuse me, passing sir. through filter paper. Yes, बच्चे? तो ये जो फिल्टर पेपर होता है वो नॉर्मल पेपर ही होता है या फिर कोई डिफरेंट पेपर अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, अलग होता है। नॉर्मल पेपर से थोड़ा सा अलग होता है ये, ठीक है। नॉर्मल पेपर को भी आप यूज करोगे तो सेम काम करता है, बट फिल्टर पेपर उससे थोड़ा और बेटर क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा थिक होता है क्या? ज्यादा क्या बेटा? ज्यादा मोटा होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा मोटा होता है ये नॉर्मल पेपर से, थोड़ा सा मोटा ओके होता है, सर। ठीक है। तो ओके सर। इस यस तरीके सर। से सेपरेट करेगा पानी आगे यहाँ पे ये। अब एक बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ फिजिकल सेपरेशन करता है, मतलब जो मोटी मोटे पार्टिकल्स है उन्हें सेपरेट करेगा। कहीं सोचो आपके डर्ट एंड डस्ट और जम्स को भी सेपरेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। सेम टेक्निक जो फिल्ट्रेशन की है, ओके सर। घर में आप चाय बनाते हो, आज थोड़ा सा बाहर का वो खटखट की आवाज आ रही होगी, मेरे पड़ोस में काम चल रहा है। तो चाय बनाते हो, चाय की छन्नी होती है, उससे फिल्टर साफ करते हो, ये वही यस काम कर सर। रहा है फिल्टर पेपर, यस सर। ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? सेपरेशन फिल्ट्रेशन टेक्निक, आई थिंक इट्स नाउ क्लियर, ठीक है। यस या सर। फिर कई बार आपने देखा होगा घर में कुछ चीजों को हम लोग छानते हैं तो हम लोग दुपट्टे का यूज कर लेते हैं, पुराना घर में कोई कपड़ा पड़ा होता है उसको छानने के लिए, तो वो भी यूज हो सकता है। चलिए, अब आ जाओ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी किस तरीके से होती है। ये मान लो कोई रिवर है या रिजर्वायर है, पाइप के थ्रू, पंपिंग स्टेशन के थ्रू यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक आता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, पानी को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या मतलब, 10 से 12 घंटे पानी को छोड़ दिया जाता है। तो जितने भी सेडिमेंट होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ा बहुत क्लियर पानी ऐसे ऊपर से बाहर जाता रहता है। अब बाहर इसके अंदर जा जाता है एलम, एड किया जाता है। एलम से क्या होता है, जो भी इसके अंदर कोलेडल पार्टिकल है, एलम पार्टिकल उसके साथ चिपक जाते हैं और उसको भारी करके उसको सेडिमेंट की फॉर्म में नीचे गिर डाल देते हैं, ठीक है। और सारे के सारे पार्टिकल जो है नीचे नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर मिल जाता है हमें क्लियर वाटर, ठीक है जी। और यहाँ से फिर पानी को बाहर निकाला जाता है और फिल्ट्रेशन टैंक में रखा जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर सबसे ऊपर होती है फाइन सैंड,
देन उसके नीचे होती है कोरस सैंड और नीचे होते हैं ग्रेवल्स, रेत वगैरह के, ग्रेवल्स होते हैं, पत्थर वगैरह रखे जाते हैं। तो ये ट्रिपल लेयर फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, यहाँ से पानी पार जाता है और फिर आता है सबसे लास्ट में क्लोरीनेशन टैंक। सर हाँ जी, सर ये कोरस सैंड क्या होती है? कोरस सैंड होता है थोड़ा सा बारीक से, जो बिल्कुल एक तो फाइन सैंड होता है, उससे थोड़ा सा मोटा वाला सैंड, ठीक है। एक होता है ओके बिल्कुल सर, रेत, जैसे हम यस लोग सर, बिल्कुल पतली रेत होती है, थोड़ी सी मोटी रेत होती है, वो से बोलते हैं कोरस सैंड। ओके सर, वो रेत पास करी जाती, सॉरी, वो पानी पास करा गया इसमें से, फिर इसके अंदर आप डालते हैं हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन क्या काम करता है? एज ए डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है क्लोरीन। और क्लोरीन यहाँ से पास हुआ, पंपिंग स्टेशन से ऊपर पास करके वाटर के स्टोरेज टैंक में चला गया और हमारे घर में पहुंचा दिया गया। तो दैट इज नोन एज द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। इस तरीके से सप्लाई होता है नॉर्मली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर, तेजस्वी, कोई डाउट बेटा? विदुषी? नो सर, नो सर। चलो जी, ठीक है। इसकी थ्योरी पार्ट अपने आप लोग लिख लेंगे ना? ठीक है। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ ये तो पार्ट था हमारे पास किसके लिए? जो कोई इनसॉल्युबल पार्ट था उसको सेपरेट आउट करने के लिए था, फिल्ट्रेशन। जाओ, नाउ वी हैव टू सेपरेट आउट द soluble part. Now the method of separating finely suspended or colloidal particle in the liquid. अब अगर colloidal particle को मेरे को सेपरेट करना है तो उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। ये काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और बड़ा ही इजीली यूज होता है। घर में आपने कभी मक्खन निकालते हुए देखा है घर में मम्मी को? हाँ जी, No, sir. तेजस्वी विदुषी, आपने देखा है मम्मी को मक्खन निकालते हुए? यस नो सर, सर। दूध से मक्खन निकालते कभी नहीं नहीं। देखा आपने? अबे जाओ Sir, ना, ध्यान से No, नहीं sir. देखा। हरियाणा में रहने का क्या फायदा जब तुमने ये चीज नहीं देखी। आज मम्मी को बोलना मक्खन निकाल के दिखाएंगे तुम्हें कैसे निकलता है, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट करके बोलना सर मम्मी की मक्खन या मलाई? ओके सर। अरे मलाई तो दूध में से गर्म करो, छोड़ दो, मलाई निकल गई। अब मक्खन कैसे बनता है? दही से, या फिर आपने इससे क्या कहते हैं उसे, मलाई डाल के। मम्मी को बोलना आज दही से या किसी चीज से मक्खन निकाल के दिखाएंगी कैसे निकलता है। ये काम जरूर देखना ही है। मैं पूछूंगा सबसे फोन करके दोबारा, और मुझे साथ फोटो खींचना आते हैं, देखो ये मक्खन निकल रहा है हमारे यहाँ। ये आज मुझे चाहिए शाम तक फोटो। इस क्लास के बाद में पहुंच जाओ सीधा मम्मियों के पास, मम्मी एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ हमें मक्खन कैसे निकलता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? जिसके अंदर हम किसी लिक्विड को बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसके अंदर का जो कोलोइडल पार्टिकल होता है वो बाहर निकल जाता है। दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब है? व्हेन अ पीस ऑफ फाइन सस्पेंडेड और कोलोइडल सॉल्यूशन इज व्रिल्ड रैपिडली, व्रिल्ड का मतलब होता है तेजी से उसको घुमाना, ठीक है? देन द हेवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द लिक्विड। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठते हैं, एंड द लाइटर पार्टिकल विल स्टे एट द टॉप। और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर के ऊपर रहते हैं, ठीक है? क्लियर? ये होता है कुछ इस तरीके से। मिक्सी के अंदर होता है, घूमेगा, जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएगा और जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा। तो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ गया, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ गया। अगर हम दूध को इसमें घुमाते हैं तो होता क्या है, ऊपर के ऊपर मक्खन हल्का होता है, मक्खन मक्खन ज्यादा आ जाएगा और नीचे दूध बैठ जाएगा, ठीक है? ये वाली चीज याद रखना। सर यहाँ पे बस दूध को Okay, sir. घुमाने से ही मक्खन आ जाता है? हाँ बेटा, दूध को बहुत देर तक घुमाते रहना पड़ता है। दूध में तो ये दही को जो है अच्छे से घुमाओगे आप खूब अच्छे से तरीके से, तब उसमें से पार्टिकल बाहर निकल आएंगे आपके, ठीक है? ओके सर, ऐसा कैसे होता है? मतलब सर इतनी देर वॉशिंग मशीन्स घुमाने में भी से? ये यूज होती है। वॉशिंग मशीन में भी यही थोड़ा थोड़ा प्रोसेस यूज होता है, बिल्कुल ठीक बात बोला। ये क्यों होता है? यस सर, लॉज ऑफ आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर था ना, लॉ ऑफ मोशन। एक चीज अगर यस स्टेबल सर, होती है तो उसके बाद में आप Yes, जो है sir. न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ हो जाएगा। सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट लॉ, an object tends to remain at rest if it is not, है ना, until and unless an external force यस is सर, applied वाला। तो इसी में ये वाली चीज भी थोड़ी थोड़ी सी अप्लाई हो जाती है इसके अंदर, ठीक है? ओके सर, जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो इतनी तेजी से घूमते हैं कि उसके जो हैवी पार्टिकल होता है वो
नीचे बैठ गया, लाइटर ऊपर चला जाता है। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको ये? अब यहाँ पे क्या किया गया है, Yes, यहाँ sir. पे ये जो घूमने वाली चक्री थी जो है, इसके अंदर ही जो है सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं ब्लू ब्लू पार्ट, ये Yes, ब्लैक sir. पार्ट, ये इसके अंदर सामान रखा हुआ है और ये चक्री जो है ये स्पिन हो रही है। ये देखो इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में स्पिन हो रही है। और इस डायरेक्शन में स्पिन होने से क्या हुआ कि इसके अंदर जितना भी लाइटर पार्टिकल्स था वो ऊपर आ जाएगा और हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। और इस तरीके से सेपरेशन आपके पास हो गई किसी कोलाइडल पार्टिकल्स की और सस्पेंडेड पार्टिकल की। जो कोलाइडल पार्टिकल है बेसिकली उसकी सस्पेंशन करने में हमें ये काम आता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके Yes, अंदर? sir. पक्का? No, sir. तेजस्वी? यस सर क्लियर है। ओके विदुषी, क्लियर बेटा? अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ sir. ब्लड। ब्लड के सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स आउट द ब्लड कंपोनेंट ऑफ द वेरियस डेंसिटीज। नाउ ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है, और जितने भी हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं वो सारे सॉरी वो सेंट्रीफ्यूगेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को डाल देते हैं उसके अंदर ऐसे टेस्ट ट्यूब ली। आप अरेंजमेंट देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली और इसको इनके अंदर मिक्स कर दिया और फिर इनको तेजी से घुमाना स्टार्ट कर दिया। नाउ द रेड ब्लड सेल आर डेंसर एंड मूव टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। जो आरबीसी होते हैं वो आपका डेंसर होते हैं, बहुत घनत्व वाले होते हैं और सारे के सारे बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में जाके पड़ जाते हैं। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बेस्ट डेंस, इज द लीस्ट डेंस एंड विल फ्लोट एट द टॉप लेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी ही लाइट होती है। जो प्लाज्मा सॉरी हाँ, जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर ब्लड के अंदर वो बड़ा ही लाइट होता है और वो क्या करता है, तैर के ऊपर आना शुरू कर देता है। ठीक है, सबसे नीचे होता है आरबीसी, सबसे ऊपर रहता है प्लाज्मा, तैर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सबको? यस सर। पक्का? Yes, sir. ठीक है जी। अब देखो मिल्क सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब देखो मिल्क से मक्खन निकालने का प्रक्रिया दिखा रहा हूँ आपको कैसा निकलेगा। Now milk is a suspension of tiny droplets of oil cream in a watery liquid। हमें ये बात पता है मिल्क क्या एक सस्पेंशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है इसका क्रीम का पानी के अंदर, ये बात हमेशा याद रखो। Then milk is put in a closed container with a big centrifugal machine। अब मिल्क जो है एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर डाल दो। ठीक है, now Yes, sir. when the centrifuge machine is switched on, the milk is spun to very high speed and in its container। अब जैसे ही डाला आपने उसके बाद थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, देन हम उसे डाल देंगे किसके अंदर, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। और सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर वो बहुत जल्दी जल्दी तेजी से घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। एंड ड्यू टू दिस मिल्क सेपरेट्स इनटू क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। और क्रीम अलग हो जाएगी और वो स्किम्ड मिल्क जिसमें क्रीम नहीं होती वो अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ द क्रीम बीइंग फिल्टर्ड फ्लोट्स। क्रीम क्या है, वो लाइटर होती है, वो ऊपर ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी और इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी रिमूव, और उसको हम लोग रिमूव करते रहेंगे टाइम टू टाइम। नाउ द क्रीम तो इज skimmed सेपरेटेड। milk क्या होता है? अरे डबल टोन मिल Okay, मिल sir. करता है जिसमें से फैट निकाल दिया, मक्खन निकाल दिया, उसे बोल देंगे स्किम्ड मिल्क। ठीक है, Okay, sir. so thus the cream is separated from the milk by centrifugation। इस तरीके से क्रीम को सेपरेट किया जाता है। क्लियर हो गई बात है सबको? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. यस यस सर। No, sir. About the application of centrifugation, it employs in milk and dairies to separate from
द मिल्क। अब ये डेयरीज में काम आता है, ये मिल्क डेयरीज के अंदर इसको दूध में से मक्खन निकालने का काम आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? इज दैट क्लियर? Yes, टू sir. Yes, sir. लेबोरेटरीज इन टेस्टिंग यूरिन सैंपल्स। अब लेबोरेटरी के अंदर जो सैंपल्स होते हैं दुनिया भर के, उनको चेक करने के भी काम आता है ये। एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। टू डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज इन टेस्टिंग यूरिन सैंपल टू सेपरेट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को भी जो है ये परफेक्टली देने में काम आ सकता है, मतलब उसको परफेक्टली बाहर निकालने में काम आ सकता है। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? Yes, sir. तीनों की तीनों एप्लीकेशन याद Yes, हो गई sir. भाई? तो एक बार कौन से वाली? दो सारी एक बार दोबारा। नो सर, एप्लीकेशन या सर क्या होता ये है? सेकंड वाली टू एप्लीकेशन। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज इन टेस्टिंग यूरिन सैंपल्स। कई बार कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं, उसकी बीमारी को डायग्नोस्ट करने के लिए हमें उसके सैंपल को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, सर इसमें से डायग्नोस्टिक का मतलब ही पूछना था मेन डायग्नोस्टिक से। का मतलब होता है जैसे लाल पैथ लैब है ना तुम्हारे यहाँ पे, सर सुना एक है बार ना? दोबारा रिपीट करना। लाल पैथ लैब होती है, पैथ लेबोरेटरीज होती हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं अच्छा, जहाँ पे यस सर। जाके हम लोग जैसे कोई खून वगैरह देके ब्लड चेक करवा सकते हो, या सीटी स्कैन या कुछ ऐसी टाइप की चीजें करवा सकते हो। ठीक है, ओके। चलो जी, ये तीनों पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट आता है टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ। वेट क्लोथ में से वाटर बाहर निकलने में काम आता है। ठीक है, अब तेजी से, आपने कभी वॉशिंग मशीन का वो देखा, ड्रायर? हेलो, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ? यस सर, Yes, देखा sir. है। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में क्या होता है, बहुत तेजी से Yes. घूमता है और कपड़े ड्राई Yes, कर sir. देता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, अगर आप किसी चीज को बहुत तेजी से घुमाते हो तो उसका पानी जो है बाहर निकल जाता है। क्लियर? इज यस दैट सर। क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है Yes. जी। इस तरीके से हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ लिया। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका जो है फटाफट वो ले लो आप। नहीं चलो अब इसको पढ़ते हैं हम लोग आगे ना। सेपरेशन ऑफ क्लीन फ्रॉम, ये तो हो चुका ना हमारा। हो चुका है, sir. अब मतलब इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन का क्या मतलब है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स और अ गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किसी भी टाइम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो 10 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी इवेपोरेशन हो सकती है, बट बॉइलिंग और वेपराइजेशन नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर? द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू Yes, sir. वेपर और अ गैस इज नोन एज इवेपोरेशन, and this technique is used for solid liquid mixtures in which solid component is more volatile than the solid one। ये ऐसे कंपोनेंट में होती है जहाँ पे सॉलिड जो है मोर वो हो, क्या कहते हैं उसे, लेस स्टेबल हो। अब इस बात को याद रखिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? Okay, sir. नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर liquid solid mixture in which solid component is non volatile and soluble is in liquid component। समझ में आई ये वाली बात क्या बोल रहा हूँ? जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो कई बार नॉन वोलेटाइल होता है एंड सॉल्युबल इन लिक्विड कंपोनेंट। अगर ऐसा है Sir, तो क्या करोगे? volatile का सॉरी, मतलब हाँ, वोलेटाइल का मतलब वेपर में कन्वर्ट होना, भाप बन जाना। सॉलिड कंपोनेंट इज नॉन Okay, वोलेटाइल, sir. इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर एंड सॉल्युबल इन लिक्विड कंपोनेंट। जल्दी बताओ आंसर इसका। The method used for these solid liquid mixtures in which solid component is non-volatile and soluble is liquid component। क्लियर हुई बात है?
Is that point Yes, clear? sir. Yes or no? तेजस्विनी दोबारा Yes, बताओ. sir. हाँ Yes, sir. सुनो, ये कहता है this method is used for those solid and liquid mixtures in which solid component is less volatile and soluble in liquid component. इवेपोरेशन वहां पे यूज करते हैं जहां पे सॉलिड एक तो कम वोलेटाइल हो और ढंग से डिसॉल्व भी ना हुआ हो किसी लिक्विड कंपोनेंट के अंदर. बाय लिक्विड कंपोनेंट कैन बी इजीली इवेपोरेटेड, और जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं हम. ये तीन चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी हैं. जैसे सुनो, एक सेकंड रुको जरा, इसको मैं क्लियर करता हूँ. अब जैसे अच्छा एक काम करना, आज एक घर में अपना घर में जब कुकर होता है ना, कुकर के ढक्कन के ऊपर ना हल्का सा 2-3 पानी के छींटे डाल देना एक बार आप. तो क्या होगा, आपको व्हाइट व्हाइट से चीजें दिखाई देने लग जाएंगी कुकर के ऊपर. ठीक, तो वो क्या हुआ, पानी उड़ गया और जो लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू क्या बच गया आपका, सॉलिड पार्टिकल सॉल्ट का. तो ये कहता है दिस मेथड सर इज वो यूज्ड फॉर. सर्कल शेप हाँ? की, क्या सर्कल से शेप की, पर्पल से शेप की नहीं? अच्छा रुक मैं बताता हूँ. सर्कल. हाँ सर्कल से शेप की, व्हाइट व्हाइट से बन जाते हैं ना. जैसे कुकर पे, जैसे मम्मी घर पे खाना बनाएंगी, कुकर होगा वो गर्म हो जाए ना कुकर जब बिल्कुल, तो उसके ऊपर हल्का सा बहुत थोड़ा सा पानी डालना, बहुत थोड़ा 2-3 बूंद ही. जैसे ही पानी डालोगे तो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और उसके ऊपर एक इस तरीके से सर्कल सा बन जाएगा व्हाइट कलर का. इसको बोलते हैं, वो जो प्रोसेस आपने यस करा सर. उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. तो ये मेथड वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो और इन विच सॉलिड कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि सॉलिड कंपोनेंट वेपर में फॉर्म नहीं हो रहा है. solid component is not forming into vapor but soluble in liquid component, and जो कि soluble है liquid component के अंदर. now solid component is non volatile and soluble in liquid component while the liquid component can be easily evaporated. और जो liquid component है वो easily evaporate भी होना चाहिए, so that कि ये story निकल के आए. is that clear? any doubt? यस सर, क्लियर है. ठीक है जी. चलो, अब जो चीज बच गई मेरे पास उसे बोलते हैं रेजिड्यू. when all the water or liquids is evaporated, जो चीज बच गया उसे बोलेंगे हम रेजिड्यू. now heat, the solution is heated to dryness. उस सॉल्यूशन को ड्राइनेस तक हीट करते हैं, तो इवेपोरेशन गिव्स अ सॉलिड सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ पाउडर. तो इसकी वजह से इवेपोरेशन की जितनी भी चीजें होंगी, सब्सटेंस बनेंगे, वो दैट विल बी फॉर्म इन पाउडर नेचर. वो हमेशा पाउडर नेचर में होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनते हैं. इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? तेजस्विनी, नो सर. हार्दिक, विदुषी, क्लियर? ओके जी. नाउ प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन. It states that the process of evaporation for separating a mixture is based on the fact that liquids vaporizes easily, whereas solid does not vaporizes. Liquid vapor बन जाता है easily और solid नहीं बनता. ये आपको इसके थ्रू प्रिंसिपल इसका पता लग रहा है. प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन. क्लियर? इसी डिफरेंस की वजह से हम लोग किसी लिक्विड में से सॉलिड को डिफरेंशिएट कर पाते हैं. गॉट इट? क्लियर? बताइए, इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर, क्लियर. चलो जी, आज इतना ही पढ़ते हैं. कल हम लोग पढ़ेंगे NaCl की सेपरेशन कैसे करी मिक्सचर से. या चलो देख लो, अभी इसको खत्म करते हैं. देखो, बर्नर रखा, वायर गेज रखी, सॉल्यूशन रख दिया और उसको हीट करना स्टार्ट करा. थोड़ी देर बाद वाटर वेपर उड़ जाएंगे और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? कॉमन सॉल्ट. लास्ट में क्या बच गया हमारे पास? कॉमन सॉल्ट बच गया. ठीक है? क्लियर? बस तो और सर यही थी सब्स्टिट्यूशन ऑफ NaCl. क्या बेटा? सोल्ट को बस ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं. हाँ, जो सॉल्ट बनता है वो ऐसे ही तो बनता है. बड़े बड़े जो होते हैं जगहों पे पानी को रख देते हैं, मतलब समुद्र से पानी निकाला, उसको स्टोर कर लिया और छोड़ दिया. ऊपर सूर्य भगवान जी हैं ही, सूर्य भगवान जी गर्मी पैदा करते थे, वाटर इवेपोरेट हो गया और नीचे सारा का सारा सॉल्ट आ जाता है. उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट बेड. यस. तो इस तरीके से वो सारे के सारे सॉल्ट को हम लोग स्टोर कर लेते हैं. देन उस सॉल्ट को फिर फिल्टर वगैरह किया जाता है. ये बात अलग है. उस सॉल्ट को फिल्टर वगैरह करके देन हमारे को यूज में लाया जाता है. क्लियर? बट फिलहाल इसको ऐसे ही करना है. तो मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर. हाँ, एक वो रॉक्सी भी तो आती है जिसमें से सॉल्ट निकालते हैं.
वो जो क्या रॉक रॉक जो होता है रॉक, पत्थर का, हाँ। वो काला नमक का पत्थर Yes, आता है। हाँ, काला नमक का पत्थर आता है, वो भी अलग होता है, उसको भी पीस के कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। सर वो ये पत्थर कैसे बन जाता है? वो भी पत्थर बेटा समुद्र। हाँ जी, तो ये जो सॉलिड सॉल्ट बनता कैसे है, जो नमक है नेचर में मिलता कैसे है, एक तो हमें मिलता है समुद्र से, मैक्सिमम केसेस समुद्र से मिलता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होते हैं स्टोन। अब वो जो पत्थर है वो भी पुराने जमाने में एक पुराना कोई समुद्र था जो कि सूख गया, जिसकी वजह से बड़े बड़े हमारे पास में रॉक्स बन गए, किसके पहाड़ बन गए, नमक के, जिसको हम काट के करते थे। अब ये आपने देखा होगा, जो भी काला नमक होता है, काला नमक जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर जो भी नॉर्मल हमारा सॉल्ट आता है, ये वाले सॉल्ट आते हैं पत्थर वाले, इनका अलग अलग रंग होता है, किसी का लाइट पिंक होता है, किसी का बहुत ज्यादा काला होता है। ठीक है, ये किस लिए, क्योंकि ये प्योर नहीं होते, इनके अंदर NaCl के अलावा कई सारे सॉल्ट और मिक्स होते हैं, दैट आर नॉट प्योर। ठीक है, बट ये जो मेरा NaCl हम लोग यूज करते हैं, टाटा नमक जो घर में यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है। हाँ, तो जब ये शुरू में इसके अंदर भी दुनिया भर के सॉल्ट होते हैं, बट उनको सेपरेट किया जाता है, उनको साफ सफाई करी जाती है उनकी, देन उसके बाद में आपको प्योर मिलता है ये चीज NaCl। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात ये। सो a mixture of Yes, sir. common salt and water is taken in the Yes, evaporation disk and heated gently on a sand bath until the solvent is almost dried. अब इसने एक बात लिखी है ऑन द सैंड बाथ। अब ये सैंड बाथ का क्या मतलब है? अब इसने देखो चाइना डिश ली, उसके अंदर सॉल्यूशन वाटर प्लस NaCl, इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसको डायरेक्ट हीट पे नहीं लगाया, डायरेक्ट हीटिंग नहीं करी इसकी। डायरेक्ट हीटिंग करने से क्या होता है, ज्यादा एकदम हीट हो जाएगी तो NaCl टूट सकता है, NaCl के कंपोनेंट हीट हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इसलिए करते क्या है, हम लोग एक बड़ा सा भगोना लेते हैं, कोई एक से बड़ी सी चीज लेते हैं, उसके अंदर रेत रख देते हैं, एक बड़ा ट्रफ बोलते हैं उसको, ट्रफ लेते हैं, उसके अंदर रेत भर देते हैं, सैंड भरते हैं, और इस सैंड को हीट करा जाता है फिर, और उसके ऊपर ये वाला पोर्शन हमने रख दिया, इस तरीके से ये रख दिया, जिसके अंदर क्या है, वाटर एंड NaCl है। इसमें वाटर इवेपोरेट होता जाएगा और NaCl बाद में यहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाता है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है? ये कुछ yes, कुछ Yes, sir. sir. तरीके से मानो, कभी आप लोगों ने पॉपकॉर्न वाले को देखा है? पॉपकॉर्न वाला जो आता है उस पे पूरी बड़ी सी कढ़ाई होती है जिसके अंदर नमक भरा होता है उसका, और वो नमक के अंदर पॉपकॉर्न डालता है और उससे फिर पॉपकॉर्न बनते हैं। देखा है ये वाली चीज कभी आपने? Yes, sir. देखिए। एक तो वो Yes. मशीन वाला आता है, वो सर टुन टुन करता है, वो अलग था। एक होता है ये वाली पॉपकॉर्न, ये वाला देखा, दूसरा जो कढ़ाई वाला आता है पॉपकॉर्न वाला। मन्नू देखा है? बेटा मन्नू कह रहा हूँ, ये विदुषी आपने देखा है वो वाली बात चीज? तेजस्विनी आपने देखी है? सर एक बार दोबारा रिपीट करना, वॉइस कट रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, एक पॉपकॉर्न वाला जो आता है जिसमें पॉपकॉर्न में जो नमक भरा होता है और उसके अंदर पॉपकॉर्न डालता है और गर्म करता है और वो हीट होके पॉपकॉर्न फूल जाता है, बन जाता है, पॉपकॉर्न बन जाते हैं, जो मक्की के दाने होते हैं, दैट विल पॉप अप, वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं। ये देखा है वो वाला आपने सब कभी? Yes, sir. Yes, sir. तो वही चीज है, वो जो उसने तो वहां पे नमक यस लिया, सर नमक के थ्रू हीट प्रोवाइड करी, यहाँ पे नमक की जगह मैं रेत की जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं, डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते हम लोग इससे, तभी उससे बोल दिया हमने सैंड बाथ। सैंड बाथ का मतलब क्या होता है कि पहले रेत को गर्म करके उसकी गर्माहट से हम जो है इसको यूज कर रहे हैं, वो इसको गर्म कर रहे हैं अपने लिक्विड को। ठीक है, सेम इसी तरीके से Yes, मेरे sir. पास एक होता है वाटर बाथ। वाटर बाथ में क्या करता हूँ, पानी गर्म करते हैं और उस पानी गर्म करने के बाद में उस चीज को यूज करते हैं, उस गर्म पानी की जो गर्मी होती है उसको यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट किसी ना किसी कंपोनेंट को गर्म करने के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। Yes, sir. अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ डिश बिकम ऑलमोस्ट ड्राई, रिड्यूस द फ्लेम टू अवॉइड स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द डिश। तो जैसे ही थोड़ा सा ड्राई हो जाए डिश, उसके बाद में एक काम करो, आप इसको जो है हटा दो, फ्लेम को रिड्यूस कर दो या बंद कर दो। वो किस लिए, कहीं जो सॉलिड पार्टिकल है वो बाहर ना निकल जाए, वो छलक ना जाए,
आपके इस डिश के थ्रू। नाउ पुट ऑफ द बर्नर व्हेन द रेजिड्यू बिकम्स कंप्लीटली ड्राई, और जैसे ही जो है उसको बंद कर दीजिए बर्नर को, जब रेजिड्यू कंप्लीटली ड्राई हो जाए तो बात फिनिश हो गई और आपके पास में कॉमन सॉल्ट बाद में मिल जाएगा आपको। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? तेजस्विनी, नो सर। क्लियर है बात सारी है? यस सर। ठीक है जी, चलो जी। अब इसके बाद रेजिड्यू कलेक्टेड फ्रॉम द डिश कंटेन्स कॉमन सॉल्ट, जो चीज बच गई उसमें है कॉमन सॉल्ट हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक। इंक में से कलर्ड कंपोनेंट अगर निकालने हैं तो कैसे निकलते हैं हमारे पास। अब ये जो चीज बनाई है इसे बोलते हैं वाटर बाथ। ये है वाटर बाथ। अब मेरे पास है डाई है, मेरे पास कोई भी किसी कलर की डाई है। डाई लिक्विड में होती है, जैसे कि मान लो जो आपका स्केच पेन होता है, स्केच पेन की जो इंक आती है वो ले लिया, तो उसको मैंने क्या करा, चाइना डिश में ऐसे रख दिया और उसके नीचे एक बीकर रखा, बीकर में पानी रख दिया और मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब वाटर विल बॉईल, एंड वाटर विल बॉईल तो उसकी हीट से इस चाइना डिश के ऊपर हीट होना स्टार्ट होगा। इस हीट को जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा इसकी इंक के अंदर। इंक का जो लिक्विड पार्टिकल है, वाटर वेपर है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंक के अंदर जो भी पानी का लिक्विड मटेरियल है, इट विल स्टार्ट इवेपोरेट एंड इवेंचुअली इट विल गिव यू दिस काइंड ऑफ रेजिड्यू, जो कि डाई हो गई, बिल्कुल सॉलिड पार्टिकल आपके पास बचेंगे। दिस इज सॉलिड पार्टिकल। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ये वायर गोज क्या होता है? वायर गॉज एक तरीके से छन्नी रखते हैं, सो दैट कि डायरेक्ट हीट होकर गर्म ना हो, चटक ना जाए। ये एक तरीके से होती है, इस तरीके से होती है वायर गॉज। ओके सर। जाली होती है इस तरीके से वायर की, ठीक है। और यहाँ पे एक कपड़ा सॉर्ट ऑफ चीज लगी होती है, थोड़ा अलग क्वालिटी का कपड़ा होता है, कागज होता है वो, ठीक है। इस तरीके से वायर गेज होता है, जस्ट एक प्रोटेक्शन के तौर पे, ठीक है। ओके क्लियर? सर। यस सर। कोई डाउट? ये जो पूरा प्रोसेस है इसे बोलते हैं वाटर बाथ। हमने डायरेक्ट हीटिंग ना देके वाटर के थ्रू हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे पिछले वाले में हमने सैंड के थ्रू हीटिंग करी थी, इसमें वाटर के थ्रू हीटिंग कर रहे हैं। क्लियर? चलो, इसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये जो मैंने इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कल। ठीक, क्लियर? बहुत है इतना आज के लिए? कोई डाउट इसमें या अभी पढ़ना है ये वाला? बताओ बताओ बेटा, तेजस्विनी पढ़ना है अभी? चलो फिर ये यस कल। सर। सर हाँ बता बता, बोलो बोलो करवा बोलो। दो आगे। चलो आज ही बता देता हूँ। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ cooling a hot concentrated solution of a substance to obtain crystals is known as crystallization। मैंने क्या करा, चाइना डिश लिया, चाइना डिश में मेरे पास लिक्विड था, इसको हीट करवा दिया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी भी मेथड से हीट करा। हीट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे मैं हीटिंग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। उस पे हीटिंग मेरी बंद हो गई। अब हीटिंग बंद करने से क्या होता है, उस टाइम पे हीटिंग जब बंद हो गया तो उसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इस पूरी चीज को उठाया और हम लोग किसी ठंडे पानी में या बर्फ के ऊपर रख देते हैं, और उससे क्या होता है, जो लिक्विड पार्टी जो सॉलिड है, उस सॉलिड के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? अभी इसका प्रोसेस आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Yes, इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड। जो कि वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने में सबसे ज्यादा काम आता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल। मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? एम आई ऑडिबल? यस सर। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट भी yes, प्रॉब्लम sir. कर रहा है। हाँ जी। The process of crystallization also begins by evaporating the liquid mixture by heating, but it is not continuous till dryness। देखो मेन डिफरेंस, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इवेपोरेटिंग वाला, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, हीटिंग पार्ट। इन केस ऑफ इवेपोरेशन हीटिंग वाज डन अंटिल ड्राइनेस,
जब तक चीज ड्राई नहीं हो गया, सारा का सारा पानी आपने इवेपोरेट नहीं कर दिया, you are not going to stop heating. But in crystallization, after some time, heating is stopped. ये बात याद रखना, that is the main difference between these two. Clear? Now, rather than solution becomes sufficiently concentrated, in case of crystallization, when solution becomes sufficiently concentrated, जब उसका काफी ज्यादा अमाउंट में पानी उड़ जाता है, आप कह सकते हो पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और कह सकते हो जब वो सैचुरेटेशन की स्टेज पे आ जाता है, तब उस टाइम पे हीटिंग इज स्टॉप्ड एंड हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, और जो ठंडा कंसंट्रेट जो गर्म मेरे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको मैं कूल करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अभी पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको, और आफ्टर सम टाइम मुझे उसके अंदर थोड़े थोड़े से प्योर सॉलिड सब्सटेंशियल क्रिस्टल्स मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गेट एनी प्योर क्रिस्टल्स। किसी भी सॉलिड डिसॉल्व सब्सटेंस के अगर आपको प्योर क्रिस्टल्स चाहिए तो हमें ये वाला मेथड यूज करते हैं हम लोग। गॉट इट? क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? तेजस्विनी, विदुषी, No, sir. सर हार्दिक, क्लियर? चलिए जी, अब देखो इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। ये तो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा, अब हम देखते हैं इसको, यही सेम चीज किस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरीके से होता है। सबसे पहला, जो भी मेरे पास सॉलिड था, कोई भी इम्प्योर, जनरली हम लोग इसको ना किसी भी मिक्सचर को प्योर, अब जैसे मान लो वही नमक का वो आपके पास पत्थर है, ठीक है, काला नमक या उसका कोई पत्थर है आपके पास में, उसको आपको प्योर करना है, तो क्या करोगे, उसको पीस करके पीसेस बना के और उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया खूब अच्छे से, एक सॉल्यूशन बना लिया। जो सॉल्यूशन बनाया उसको बोलते हैं हम लोग मदर लिक्वर, ठीक है। उस सॉल्यूशन को हमने इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दिया, पानी उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें उसकी हीटिंग स्टॉप करनी होगी। वो हीटिंग स्टॉप करने का मेथड क्या है, एक ग्लास, जैसे देख रहे ग्लास रॉड है ये, इस तरीके से ग्लास रॉड लेते हैं हम लोग, यही ग्लास रॉड, इसको डिप करा और डिप करने के बाद बाहर निकाल के उसमें फूंक मारा, जैसे ये वाला स्टेप है, ये स्टेप को कर दो 4 और ये स्टेप हो गया हमारे पास 3। सो वी ब्लो अ एयर, हम लोग एयर को ब्लो करते हैं। अगर एयर ब्लो करने पे इस ग्लास ट्यूब के ऊपर आपको कुछ क्रिस्टल फॉर्मेशन दिखनी शुरू हो जाए, आपको दिख जाए कि हाँ भाई एयर करने के बाद में छोटा छोटा कुछ ना कुछ आपको जो है किसी सॉल्ट के डिपॉजिट होने की चीजें मिल जाए, जैसे मान लो अगर NaCl ले रहे हो तो व्हाइट व्हाइट कलर का क्रिस्टल आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि वही सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे आ गया है। और आप क्या करो उस टाइम पे, इस पे लिड रख दो, इसको कर दो बंद। Now hot solution is allowed to cool and the solution appears as a pure crystal। थोड़ी देर बाद जो है सारा का सारा पानी उड़ जाएगा और आपको बड़े ही प्यारे प्यारे से क्रिस्टल्स बनने हुए नजर आएंगे पानी के अंदर, मतलब पानी उड़ गया, आपको चैनल डिश के अंदर क्रिस्टल्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? भाई ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो तेजस्विनी। यस सर। क्लियर? यस सर। Yes. ओके जी, इसके अंदर ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लो एयर को ब्लो करके फूंक मार के चेक करने वाला स्टेप। इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये स्टेप होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब इसमें ना एक चीज हमें याद कर रखनी होती है, ये हम लोग यूज करते कहाँ पे है जनरली, भाई क्या फर्क पड़ता है, ड्राई कर दो पूरी, क्यों फालतू में एक ये नई चीज और ली हमने करने की। कुछ हमारे पास सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा हीट करने पर खराब हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर में चेंज आता है या वो टूट जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स को पाने के लिए, उनके प्योर क्रिस्टल्स को पाने के लिए वी यूज टू डू दिस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? नो यस सर। सर। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? ओके, चलो भाई आगे। अब देखो, हाँ जी, अब हम कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स बनाते हैं फ्रॉम द इम्प्योर सॉलिड। सबसे पहले मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, एक स्टीम लिया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, वाटर बॉईल होगा, वाटर बॉईल होने से कॉपर सल्फेट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। इवेपोरेट होने के बाद में कंसंट्रेटेड कॉपर सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा,
ठीक है, एक कंसंट्रेटेड कॉपर सॉल्यूशन बना, उस कॉपर कंसंट्रेट को मैं जो फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर करने के बाद जो ऊपर की चीजें बच जाएंगी वो कॉपर सॉल्ट सल्फेट सॉल्यूशन के अलावा कुछ और भी हो सकता है उसके अंदर, वो रह गया। बाकी एक वॉश बॉटल ली, उसके थ्रू सफाई करी, और मैंने फिर देन क्या करा, इस लिक्विड को जो है अपना हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट कर दूंगा, उसको ड्राई कर दूंगा, तो मेरे पास प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट स्टेप Yes, sir. हीटिंग करी, सेकंड स्टेप हीट रोक दिया, थर्ड स्टेप फिल्टर है, फोर्थ स्टेप फिल्टर होके आ गया, तो चौथे स्टेप में आपको जो है चीजें मिल जाएंगी आपके पास प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? आप इसमें इस तरीके से थ्योरी लिख सकते हैं। Sir. हाँ जी, हाँ आप तेजस से, इसका क्लियर होगा, कौन से वाला? ये जो मेथड अभी आपने बताया कॉपर सल्फेट को इनसे सेम एक्सट्रैक्ट सेम का। सेम जैसे ये वाला पिछले वाला मेथड था ना बेटा, सेम यही कर रहा है इसके अंदर। ये जो NaCl वाला मेथड था ना, सेम ये चीज, ये समझ में आया था NaCl वाला? यस सर। सेम टू सेम यही चीज करनी है इसके अंदर, कोई नई चीज नहीं है। बस इसके अंदर ये फिल्टर पेपर ओके। ज्यादा आ गया कि जो ये लिक्विड आया, लिक्विड को फिल्टर करके उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, बस इसके अंदर एक ही चीज ज्यादा आ गई और कुछ नहीं। ओके। Take impure sulfate and dissolve it in the minimum amount of water into a channel dish to make solution and filter it. अब उसको सॉल्यूशन बनाया, पहले फिल्टर कर लिया, उसके बाद उसको हीट करना स्टार्ट कर दोगे, और हीट तब तक करोगे जब तक कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना आ जाए। उसको पता करने का तरीका कैसे होता है, ग्लास ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब को जो है उसके सॉल्यूशन में डाला, थोड़ा सा बाहर निकाला, फूंक मारी, फूंक मार के अगर ग्लास ट्यूब के ऊपर कुछ क्रिस्टल्स बनते हुए स्टार्ट नजर आ जाए आपको, कुछ ब्लू ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनते हुए नजर आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये काम हो गया। हीट को स्विच ऑफ करा और उसको ठंडे होने के लिए छोड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड गुड कलर क्रिस्टल देयर। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इसके अंदर। नाउ ओके, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, याद करने में काम आएगा। क्लियर? डन? Yes, sir. ओके जी, अब आ जाओ, व्हाई Yes. क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक। अदर एग्जांपल्स क्रिस्टलाइजेशन के क्या क्या हो सकते हैं? कॉमन सॉल्ट एंड वाटर को कर सकते हो, सोडियम नाइट्रेट और वाटर को कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट एंड वाटर को कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें इन सब के, कॉमन सॉल्ट के, सोडियम नाइट्रेट के, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है जी, अब आता है व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक। मैंने बताया था अगर मुझे शुगर को फाइंड आउट वाटर में से बाहर निकालना है, तो शुगर क्या है, अगर मैं शुगर को ड्राई कर दूंगा तो शुगर कैरामल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शुगर विल कन्वर्ट इनटू कैरामल। सो शुगर के क्रिस्टल्स मेरे को इसी तरीके से मिलते हैं। ओके, क्लियर? तो sugar get decomposed and get charred on heating to dryness during evaporation. So there is a problem. So in order to avoid such problem, we use crystallization. और दूसरा, soluble impurities do not get removed in the process of evaporation. Evaporation के अंदर जो soluble impurities होती हैं वो remove नहीं होती हैं, but crystallization के अंदर मैं उसे filter कर देता हूँ, उसके बाद में एक टेम्परेचर के बाद उसको जो है दोबारा छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ प्योर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? पक्का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर बाकी का कल करवा देना, अभी बाकी अच्छी तरह बाकी क्लियर नहीं होगा। कोई नहीं, क्लियर कर, बाकी कल बताओ। अच्छा ये बता, इसमें से क्या क्लियर नहीं हुआ ये बताओ मुझे, कोई डाउट है तो बताओ, पूछो भी। अब ये डाउट ले रहा हूँ बस मैं इसमें, आपके बताइए। Sir, what is the meaning of contaminated? कंटेमिनेट का मतलब किसी चीज में अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल मिला हुआ हो, इम्प्योरिटी मिली हुई हो, उसे बोलते हैं हम कंटेमिनेटेड। ठीक है, हाँ बेटा तेजस्विनी Okay, बताओ sir. क्या डाउट है इसके अंदर आपको?
विदाउट है सर तो ये बताइए। क्रिस्टलाइजेशन का बेटर टेक्निक यहाँ से ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था ये वाला टॉपिक। अच्छा, ये बेटर टेक्निक क्यों है? दो तरीकों से। पहला तरीका ये है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ज्यादा हीट कर दोगे ना तो उनमें केमिकल कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। जैसे कि शुगर को ज्यादा हीट करा तो चीनी जल जाएगी सारी की सारी और वो चाशनी जो है कैरेमल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैरेमल पता है ना क्या होता है? कई बार आपने केक के ऊपर आता है टॉफी जो खाते हैं, जैसे अल्पेनलीबे Yes. टॉफी खाते हैं हम लोग, वो कैरेमल बन जाती है, मतलब चीनी पक गई। पकने का मतलब है उसके अंदर केमिकल चेंज आ गया। बट मुझे चाहिए चीनी। अब कैरेमल को अगर आप जो है दूध में डालोगे तो उसमें जला जला टेस्ट आएगा। मुझे तो चीनी चाहिए थी, कैरेमल डाल के मैं चाय में तो डाल नहीं सकता उसे, क्योंकि उसका अपना टेस्ट ही अलग चेंज हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गई पहला पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अब दूसरा पॉइंट, अब मान लो कॉपर सल्फेट के साथ में किसी भी चीज के साथ में कोई और इम्प्योरिटी ऐसी थी जो भी वाटर सॉल्युबल थी, दोनों की दोनों वाटर में डिजोल्व हो गई। ठीक है, आपने सारी की सारी वाटर को इवेपोरेट भी कर दिया। तो उसके बाद में जो इम्प्योरिटी थी क्या वो इवेपोरेट हुई? क्या वो बाहर निकल पाई? नहीं ना, वो तो उस सॉलिड के साथ में वापस रह गई नीचे के नीचे। समझ में आई ये वाली बात? फिर सुनी। यस सर। अब उस चीज से बचने के लिए मेरे पास तरीका है दोबारा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में क्या करता हूँ, मैं ड्राई नहीं करता पूरा का पूरा, मैंने क्या करा उसको छोड़ दिया थोड़े से उस पे। अब हर एक सब्सटेंस का क्रिस्टल्स को फॉर्म करने का एक टेम्परेचर होता है। तो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में पहले क्रिस्टल्स बन जाएंगे किसी और के, बाद में क्रिस्टल्स बनेंगे किसी और के। सो द soluble impurities do not get removed in the process of evaporation, but impurities get removed in the process of crystallization. क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे मैं उन इम्प्योरिटीज को बाहर कर सकता हूँ। क्लियर? यस सर। चलो जी, चलो तो फिर बाकी का हम लोग करते हैं कल। कल नहीं, कल की छुट्टी। मैंने क्या बताया आपको, संडे का टाइम बताया ना, संडे को मोशन करेंगे हम लोग फिर। ठीक है? सर फिर ये मंडे को? हाँ, ये संडे को ही हम लोग उसके बाद में टाइम रख लेंगे थोड़ा सा और लेट का। ठीक है, देखते हैं फिर संडे को एक बार बात करके फिर देखते हैं हम लोग इस चीज के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये बताओ, ओके सर। कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. sir. No, हाँ बता। sir. अच्छा, यस सर नो सर, डाउट तो नहीं है ना अब? चलो No, sir. आप कह रहे थे ना कोई डाउट तो नहीं अच्छा, है, तो चलो मैंने ठीक बोला है, था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और मम्मी से साइन करा के मुझे भेजने हैं। ठीक है, सैटरडे तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, नोट्स प्रिपेयर करो इसके। मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है इसका पूरा का पूरा। क्लियर? उसके थ्रू पढ़ो, नोट्स करो और जो भी डाउट होता है वो लीजिए आप इसका। ठीक है, चलिए फिर, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। बाय तेजस्विनी, बाय विदुषी, ओके सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, सेम टू यू बच्चे।